लेकिन अब आपके मन में होगा कि किस जिले में किस तारीख को वोटिंग होने जा रही है। तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का आंकड़ा आपके हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं कि उन जिलों की विधानसभा सीटों पर किस तारीख को वोटिंग होगी। और इसके लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे प्राची का, जो आपको पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों के आंकड़े रखने जा रही हैं, आपके सामने रखने जा रही हैं। ओवर टू यू प्राची। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव होंगे, पहले फेज में चुनाव होंगे, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इसीलिए बताएंगे कि कहां कहां पर किस तरीके से चुनाव होने हैं। अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे कि कहां पर कौन से जिले में पहला चुनाव होना है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चुनाव होना है, क्योंकि तारीखों का ऐलान अब पूरी तरीके से हो चुका है। देखिए, पहला आगरा में 9 सीटें हैं, 21 जनवरी को नामांकन होगा, नाम वापसी 27 जनवरी को और 10 फरवरी को मतदान यहां पर होगा। ये पहला चरण है जिसमें अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पोलिंग होने वाली है और 10 तारीख को मतगणना हो जाएगी। सबसे पहले बात हमने आगरा की है क्योंकि 9 सीटें हैं आगरा में। इसके अलावा अगर बाकी जिलों की बात करें, अलीगढ़ की बात करें जहां पर 7 सीटें हैं, तो यहां पर नामांकन की जो तारीख है वो 21 जनवरी है। 21 जनवरी को नामांकन होगा, 27 जनवरी को नाम वापसी की जो तारीख है, यानी कि आप नाम वापस ले पाएंगे जो प्रत्याशी हैं। 10 फरवरी को यहाँ पर पोलिंग होगी जो कि पहला चरण है और 10 मार्च को मतगणना हो जाएगी, यानी नतीजे जो हैं सबके सामने हो जाएंगे कि जनता ने आखिर किसको चुना है, किसकी किस्मत पर मुहर लगा दी है। बात अगर अमरोहा की करें, देखिए कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यहाँ पर 28 जनवरी को नामांकन होना है, 31 जनवरी वो डेट है जब प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है, ये दूसरा फेज है। 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है और 10 मार्च को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। अमरोहा का जिक्र हमने कर लिया, जहाँ पर किस तरीके से चुनाव होने हैं, कितनी तारीख को चुनाव होने हैं, ये हमने अपने दर्शकों को बता दिया है। 4 कुल सीटें हैं अमरोहा में और वहाँ पर किस तरीके से चुनाव होगा। और देखिए दूसरे चरण में बदायूं जो जिला है वहाँ पर पोलिंग होनी है, 6 सीटें हैं बदायूं में और तारीख समझ लीजिए क्या है। 28 जनवरी को यहाँ पर नामांकन किया जा सकेगा, 31 जनवरी वो तारीख है जब प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे, जबकि 14 फरवरी जो कि दूसरा फेज है इस इलेक्शन का, 14 फरवरी को यहाँ पर पोलिंग होगी यानी मतदान किया जाएगा और 10 मार्च को मतगणना होगी यानी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें बागपत, तो पहले चरण में बागपत में चुनाव होगा और बागपत में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। नामांकन 21 जनवरी को होगा और अगर नाम वापसी की जो तारीख है उसका हम जिक्र कर लें तो 27 जनवरी है नाम वापसी की तारीख और मतदान यहाँ पर होगा 10 फरवरी को। पहला चरण है, पहले चरण में बागपत में चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे अहम जिला इसे भी समझा जा सकता है, हालांकि सिर्फ 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ के जो समीकरण है वो उत्तर प्रदेश के समीकरणों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण पर असर डालते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बरेली की बात करें तो बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसकी तारीख आपको सिलसिलेवार तरीके से आइए बता देते हैं। 28 जनवरी को नामांकन होगा, जबकि 31 जनवरी वो तारीख है जब प्रत्याशी अपने नामांकन को वापस ले पाएंगे और 14 फरवरी यानी दूसरा फेज जो है उसमें पोलिंग होगी, मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे इस पोलिंग के भी पूरी तरीके से सामने आ जाएंगे। बरेली की बात करते हैं, दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है यानी कि 14 फरवरी को मतदान होना है। तारीख किस तरीके से रहेंगी ये जरूर समझ लेना है, जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें बिजनौर की, 8 सीटें हैं, अपने आप में बड़ा जिला है, ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर होती है। दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, 28 जनवरी को नामांकन होगा। इसके अलावा 31 जनवरी नाम वापसी की तारीख है यानी कि जो प्रत्याशी हैं अपने नाम वापस ले सकेंगे और 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा, पोलिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। बुलंदशहर की बात कर लेते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर। 21 जनवरी को यहाँ पर नामांकन होगा और 27 जनवरी को नाम वापसी की तारीख है, प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे और 10 फरवरी यानी कि पहले चरण में मतदान होगा बुलंदशहर में। और अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में एटा आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। 10 फरवरी को यहाँ पर प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे, 14 फरवरी को वो तारीख है जब प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे और 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है यानी पोलिंग होनी है। ये दूसरे चरण में जिला आता है। इसके अलावा बात करें अगर आगे की, यानी कि हम बात करें फिरोजाबाद की जिसमें पोलिंग होनी है तीसरे चरण में। इसकी तारीख आइए आपको बता देते हैं। नामांकन होगा
10 फरवरी को यहां पर नामांकन होगा। और अगर बात करें नाम वापसी की तो 14 तारीख वो दिन होगा जब प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 23 फरवरी वो तारीख है जब यहां पर मतदान होगा। तीसरे चरण में यहां पर मतदान होना है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात कर लें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जिला है उत्तर प्रदेश का। गौतम बुद्ध नगर की बात करें 3 सीटें हैं। पहले चरण में मतदान होगा। 21 जनवरी को नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी, तो 27 जनवरी को नाम वापसी कर सकेंगे प्रत्याशी। इसके अलावा मतदान 10 फरवरी को होगा। यही पहला फेज है जब मतदान शुरू होगा इन तमाम 5 राज्यों में। अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है और यहां पर पहले चरण में मतदान होगा, यानी 21 जनवरी को नामांकन होगा, 27 जनवरी को नाम वापसी की तारीख है, 10 तारीख को पोलिंग होगी और 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो ये साफ हो जाएगा किसका विजय तिलक गाजियाबाद ने किया है। बात अगर हापुड़ की कर ले, गाजियाबाद से सटा हुआ एक छोटा सा जिला है, 3 सीटें इसमें आती हैं। गाजियाबाद से ही टूटकर हापुड़ जिला बना और 21 जनवरी को यहां पर नामांकन होगा, 27 जनवरी को यहां पर नाम वापसी की तारीख है, 10 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना होगी 10 मार्च को। इसके अलावा तीसरे चरण में हाथरस में पोलिंग होनी है। हाथरस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 10 फरवरी को नामांकन यहां पर होगा, 14 फरवरी को नाम वापसी की तारीख है। इसके साथ ही साथ 20 फरवरी को मतदान यहां पर होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी, यानी साफ हो जाएगा कि आखिर हाथरस ने किसे चुना है अपने लिए। बात अगर कासगंज की कर लें, छोटा सा जिला है लेकिन हमेशा मुद्दों को लेकर चर्चित रहता है। 3 सीटें हैं कुल और तीसरे चरण में यहां पर मतदान होगा, यानी 10 फरवरी को नामांकन हो सकेगा, 14 फरवरी को नाम वापसी की तारीख है। और अगर मतदान की बात कर लें तो मतदान यहां पर 20 फरवरी को होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। मैनपुरी हमेशा चर्चाओं में रहने वाला जिला है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से कहा जाता है। तीसरे चरण में चुनाव होंगे। नामांकन जो है वो 10 फरवरी को किया जा सकेगा, 14 फरवरी को नाम वापसी हो सकेगी और मतदान 20 फरवरी को होगा, यानी कि तीसरे चरण में मतदान मैनपुरी में होगा, पोलिंग होगी। इसके अलावा मथुरा की बात करें तो कुल 5 सीटें हैं मथुरा में और पहले चरण में मथुरा में चुनाव होने जा रहा है। नामांकन अगर प्रत्याशियों को करना है तो 21 जनवरी तक नामांकन कर सकते हैं। 27 जनवरी वो दिन है जब आप नाम वापसी कर सकते हैं और 10 फरवरी को यहां पर पोलिंग होनी है, यानी कि मतदान होना है। बात ये मथुरा की कर ली जो कि ब्रज क्षेत्र में आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मेरठ जो कि सबसे बड़ा मंडल है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसकी अगर बात कर लें तो 7 विधानसभा सीटें हैं मेरठ में। पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। 21 जनवरी को नामांकन प्रत्याशी कर सकेंगे, 21 जनवरी तक। 27 जनवरी तक नाम वापसी का वक्त रहेगा प्रत्याशियों के पास और 10 फरवरी यानी कि पहले चरण में यहां पर मतदान होने जा रहा है। मेरठ की भी हमने बात कर ली, अब आइए बात मुरादाबाद की भी कर लेते हैं जो राजनीति के लिए सियासी समीकरणों की वजह से चर्चाओं में रहता है। कुल 6 सीटें मुरादाबाद में हैं और दूसरे चरण में यहां पर पोलिंग होने जा रही है, यानी कि दूसरे चरण में यहां पर मतदान होने वाला है। 28 जनवरी को नामांकन हो सकेगा, 31 जनवरी नाम वापसी की तारीख है, मतदान होगा 14 फरवरी, यानी कि दूसरे चरण में मुरादाबाद में मतदान होगा, यानी पोलिंग कर सकेंगे लोग। बात अब मुजफ्फरनगर की करते हैं जो इस वक्त काफी महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई किसान आंदोलन की, ऐसा समझा जा सकता है। और इसकी अगर बात करें तो पहले चरण में मुजफ्फरनगर में पोलिंग होने जा रही है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाला ये जिला है। इसकी अगर बात करें तो 21 जनवरी को नामांकन होगा, 27 जनवरी तक का वक्त होगा जब प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे और 10 फरवरी वो दिन होगा जब यहाँ पर पोलिंग होगी, यानी कि पहले चरण में यहाँ पर पोलिंग होगी। पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत वो जिला है जो पिछड़ा जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश का माना जाता है। चौथे फेज में यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। कुल 4 सीटें हैं और 3 फरवरी को नामांकन होगा, 7 फरवरी तक नाम वापसी हो सकेगी, 23 फरवरी यानी कि चौथे चरण में यहाँ पर पोलिंग होगी और 10 मार्च तो वो तारीख है ही जब ये साफ हो जाएगा कि किसके सिर पर, किसके माथे पर विजय तिलक होने जा रहा है। बात आइए रामपुर की भी कर लेते हैं। आजम खान का गढ़ है रामपुर और दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। 28 जनवरी नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी, 31 जनवरी तक नाम वापसी का वक्त उनके पास होगा, 14 फरवरी को यहाँ पर पोलिंग होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। रामपुर की भी बात हमने कर ली। बात अब सहारनपुर की भी बात कर लेते हैं। बड़ा जिला है सहारनपुर, उत्तराखंड से सटा हुआ है। 7 सीटें हैं सहारनपुर में,
दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है, यानी कि पोलिंग दूसरे चरण में होने जा रही है। नामांकन की जो तारीख है वो 28 जनवरी तक है। 31 जनवरी तक ये टाइम होगा प्रत्याशियों के पास कि वो अपनी जो नामांकन है उसे वापस ले सकें। इसके अलावा संभल की बात करें तो छोटा सा जिला है, 4 सीटें हैं। दूसरे फेज में यहाँ पर पोलिंग होने जा रही है, यानी कि 14 फरवरी को मतदान होगा। 28 जनवरी को नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। 31 जनवरी तक नाम वापसी का समय प्रत्याशियों के पास होगा। तो संभल में दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा बाकी जिलों की बात करें, शाहजहांपुर, यहाँ पर दूसरे चरण में पोलिंग होने जा रही है। 28 जनवरी यानी कि आप नामांकन कर सकते हैं 28 जनवरी तक। 31 जनवरी तक टाइम होगा प्रत्याशियों के पास कि अपने नामांकन को वापस ले सकें और 14 फरवरी को यहां पर पोलिंग होने जा रही है। ये शाहजहांपुर जिले की बात हमने कर ली है। इसके अलावा अगर बात करें हम बाकी जिलों की, वो जिले भी हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही पोलिंग की शुरुआत होने जा रही है। ये शाहजहांपुर की तारीखें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर अब पोलिंग होनी है। पहले चरण में पोलिंग होनी है, यानी 10 फरवरी को मतदान शाहजहांपुर में होने जा रहा है। प्राची, आपने बहुत विस्तार से, प्राची आपने बहुत डिटेल वे में हमारे दर्शकों को बताया है कि किस जिले में किस तारीख को मतदान होगा, कब नामांकन दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार, किस तारीख को नामांकन वापस लिया जा सकता है, उन नामांकन पत्रों की जांच कब होगी और अलग अलग क्षेत्रों में यह स्थिति क्या है पूर्वांचल में, अवध में, वो आपको बताएंगे।